कैन आई होल्ड योर हैंड। एक खूबसूरत एहसास, कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। डियर लिसनर्स, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 18वां भाग मेरी यानी कोमल अग्रवाल के साथ। कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि गुरविंदर प्रीतम को उसकी बहन प्रीत से लव मैरिज करने पर खूब मजा चखाता है और सूरज को भी चकमा देता है। इधर प्रशांत पाखी की रजामंदी लेकर उन दोनों के रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब आगे प्रशांत ने तो अपनी तरफ से सूरज और पाखी के प्यार को हरी झंडी दिखा दी। इस जीत पर सूरज की खुशी का ठिकाना ही न था। अब उसे अपने मॉम और डैड से इजाजत लेने जाना था, पर पाखी से बिना मिले वो दिल्ली कैसे जा सकता था। सुबह के 4 बजे पाखी की नींद खुली। उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। उसने फोन पिक किया। सूरज ने दूसरी तरफ से कहा, इतना भी याद मत किया करो मेरी जान, हिचकी है कि बंद होने का नाम ही नहीं लेती। उसने हिचकी ली। पाखी हंसने लगी। पक्की ड्रामेबाज हो तुम। वैसे मैंने सोचा तो था तुम्हारे बारे में। सूरज ने तुरंत कहा, इसीलिए तो आ गया हूँ। वैसे आए क्यों हो? पाखी ने सवाल किया। सूरज अपने खास अंदाज में बोला, अपनी आंखों की प्यास बुझाने। और अब ये मत कहना कि तुम नहीं आओगी बैल्कनी में। पाखी ने उसे तंग करने की मंशा से कहा, और अगर यही कहूँ तो मैं सीधे घर के अंदर चला आऊंगा। और सूरज की बहादुरी के किस्से तो आप सुन चुकी होंगी मलिका आला। सूरज ने खुद अपनी तारीफ करते हुए कहा, तुम्हें बातों में कोई नहीं जीत सकता। पाखी ने हार मानते हुए कहा और वह बैल्कनी में आई। सूरज उसे देखकर बोला, ये हुई ना बात, ऐसे ही चुपचाप मान लिया करो मेरी बात मेरी चिड़िया। पाखी और सूरज की निगाहें मिली। दोनों का प्यार देहरादून की सर्दी में परवान चढ़ रहा था। सूरज अपलक उसे देखे जा रहा था। आज ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही तुम, उसने धीरे से कहा। ये मेरे प्यार का रंग है या कुछ और? उसकी एक एक अदा पाखी को बेचैन करने के लिए काफी होती थी। पाखी ने कहा, ये कहने बुलाया है मुझे? सूरज अपनी गाड़ी के पास खड़ा फोन पर उससे कह रहा था, नहीं बल्कि ये बताने आया हूँ कि आ गया हूँ तुम्हारे भैया के सामने अपनी मोहब्बत का ऐलान करके। पाखी ने उसे छेड़ा, और शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें? आई तो थी, फिर मैंने सोचा जिसने की शर्म उसके फूटे करम। सूरज ने उसकी बात का वैसा ही जवाब दिया। पाखी ने फिर पूछा, वैसे पूछ सकती हूँ कौन सी ट्रिक आजमा कर मेरे भैया का दिल जीत लिया? भैया का तो दिल पिघल गया मेरी सच्ची मोहब्बत की खातिर, पर क्या फायदा, भैया की बहन का दिल तो पिघलता ही नहीं। सूरज ने ठंडी आह भरकर कहा। पाखी ने उसकी आशा के विपरीत कहा, दिल तो कब का पिघल चुका है, पर अभी उसे फ्रीजर में रख छोड़ा है। सूरज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने कहा, इम्पॉसिबल। पाखी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं कोई चित्तौड़ का किला है? मैं क्या कुछ फील नहीं कर सकती? सूरज ने रिक्वेस्ट की, तो फिर वो कह दो ना, जिसे सुनने के लिए मैं रात रात भर सोया नहीं हूँ और घंटों तुम्हारे घर के सामने खड़ा रहा हूँ। पाखी ने उससे प्यार का इजहार करते हुए कहा, तुम्हारे सामने एक ऐसी लड़की खड़ी है जिसे अब ये लगने लगा है कि उसकी जिंदगी में अगर रोशनी होगी तो केवल इसी सूरज के दम से। सूरज की खुशी का अंत नहीं था। उसने कहा, ओ माय गॉड, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? एक बार फिर कह दो ना मेरी जान। अगर फिर कहूंगी तो क्या करोगे? पाखी ने उससे प्यार भरे स्वर में कहा। सूरज ने शरारत से कहा, तुम्हें इसी वक्त भगा कर ले जाऊंगा, और क्या।
और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ खुशी खुशी भाग जाऊंगी? स्टूपिड। पता है नहीं भागोगी, इसीलिए तो जा रहा हूँ दिल्ली मॉम डैड को लेने। और अब तुम्हारे घर आऊंगा डायरेक्ट बारात लेकर। तैयार रहना मेरे लिए बन सवर कर दुल्हन के जोड़े में। पाखी ने आसमान में सुबह की बिखरती सिंदूरी आभा की तरफ इशारा करके कहा, इसी रंग में ना? सूरज ने भी उगते सूरज को देखकर कहा, हाँ बिल्कुल, उगते सूरज के इसी रंग में। तुम्हें इसी रंग में दिखना चाहता हूँ हमेशा। और सुनो, आसमान का ये सूरज भले ही शाम को डूब जाए, मगर तुम्हारा ये सूरज कभी नहीं डूबेगा। अलविदा के पलों में पाखी की पलकें भीग गई। अब उसे इंतजार था सूरज के लौट कर आने का। सूरज चला गया और पूरा दिन पाखी सूरज को याद करती रही। शाम हो चली थी, सूरज ढल रहा था। आज जाने क्यों पाखी को सूरज का यह मोहनी रूप अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सूरज को कॉल किया। ये पहली बार था कि वो सूरज को खुद फोन कर रही थी। सूरज तो जैसे उसका कॉल देखकर खुशी से पागल ही हो गया। आज मेरी जान को इतना रहम कैसे आ गया अपने गुलाम पर। उसने कार ड्राइव करते हुए फोन को लाउडस्पीकर पर डाला। प्रीतम उसके पास बैठा दोनों की प्यार भरी गुटरगू सुनने के लिए मचल उठा। पाखी इस नौटंकी से अनजान धीमे स्वर में कह रही थी, वो एक्चुअली आई। इससे पहले कि सूरज अपने फोन को कान पर लगा पाता, प्रीतम ने गला खंखारते हुए कहा, हाँ भाई साली साहिबा, आगे भी तो दसो, ये आई करती रहोगी क्या? प्रीतम की आवाज पहचान पाखी का तो शर्म से बुरा हाल हो गया। उसने जल्दी से फोन काट दिया, मगर अगले ही पल फोन फिर से बजने लगा। इस बार सूरज ने फोन कान से लगाते हुए कहा, बोलो मेरी चिड़िया, मैं तुम्हारा कबूतर बोल रहा हूँ, और हाँ, मैंने कौवे को उड़ा दिया है। कहते हुए उसने प्रीतम की पीठ पर एक धौल जमाई। आह! प्रीतम की कराह सुन पाखी को हंसी आ गई। प्रीतम बोला, हाँ हंस लो, एक बार साली से भाभी बन के आ जाओगी ना, तो गिन गिन कर बदले लेगा ये उल्लू का पट्टा। सूरज ने उसे आंखें दिखाई। अबे साले, खुद की तो सेटिंग हो गई है, अब मेरी पर ब्रेक लगा रहा है। उसे नाराज देखकर प्रीतम खामोश बैठ गया। अपने दोस्त को चुप करवा सूरज ने पाखी से पूछा, हे स्वीट हार्ट, मिसिंग मी? यस, आई मिस यू। जल्दी लौट कर आओगे ना? पाखी ने मुलायम स्वर में कहा। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? सूरज ने प्यार जताया। कुछ नहीं, बस तुम आ जाओ, वो भी खुशी की खबर लेकर, पाखी ने धीरे से कहा। सूरज को बेहद अच्छा लग रहा था। पाखी की इस प्यार भरी आवाज़ सुन वह उसके पास पहुंच जाना चाहता था, मगर मजबूरी ने उसके पाँव में बेड़ियां डाल रखी थी। जल्दी आऊँगा मेरी जान, और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊँगा, जहाँ सिर्फ हमारा प्यार होगा। अच्छा, मेरे नाम की रिंग पहनोगी अपनी उंगली में? सूरज ने पूछा। पाखी ने धीमे स्वर में हामी भरी तो सूरज उस लम्हे में खो सा गया। इतना प्यार क्यों करते हो मुझ अजनबी से? पाखी ने पूछा। सूरज गुनगुनाने लगा, अजनबी ही मिलके अपने बनते हैं, उम्र भर साथ साथ चलते हैं, तुम पे ही तो नजर मेरी ठहरी है, होता प्यार क्या कहीं दोबारा है। दोनों के दिल की धड़कनें गीत को साज दे रही थी और फिजाओं का रंग
और गहरा और सुर्ख हो रहा था। सूरज ने दिल्ली पहुंचने की बात कहकर फोन रखा और पाखी अपनी सोच में डूबी भविष्य के सपने बुनने लगी। डायरी खोल उसने सूरज के साथ बिताए इन यादगार लम्हों को कलमबद्ध किया और उस दिन लिखी कविता को पूरा करने लगी। बिस्तर पर उल्टी लेटी वह तकिए पर डायरी रख लिखी रही थी कि तभी किसी ने सहसा आकर उसके हाथ से डायरी छीन ली। इस अचानक आए तूफान से पाखी बहुत घबरा गई और उसने पीछे पलटकर आने वाले को देखा। डियर लिसनर्स, हर कहानी के अपने दायरे होते हैं और अपनी सीमाएं, मगर प्यार हर सीमा हर दायरे से परे होता है। सूरज और पाखी के इस बेइंतहा प्यार और इंतजार की कहानी का अगला भाग जरूर सुनिएगा हमारे इसी चैनल पर, कनेक्टिंग ड्रीम्स पर। थैंक यू। आगे सुनने के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स को कीजिए सब्सक्राइब और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए क्विक अपडेट्स पाने के लिए। पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए हमसे कमेंट्स के द्वारा। स्टे ट्यून्ड विद कनेक्टिंग ड्रीम्स। थैंक यू।